अगर कोई लड़की तुमको इग्नोर कर रही है, तुमने उसको खूब भाव दिया, वो भी तुम्हें भाव देती थी, लेकिन अब भाव नहीं देती। पहले बहुत अच्छे से बात करती थी, अब अच्छे से बात नहीं करती। मैसेजेस का रिप्लाई बहुत अच्छे से देती थी, अब नहीं देती, सीन करके छोड़ देती है, बहुत लेट रिप्लाई देती है और बोलती है मैं बिजी थी, मुझे काम है, मुझे पढ़ना है, मम्मी आ गई थी, पापा आ गए थे। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही तो वीडियो को एंड तक देखना, अच्छे से देखना, क्लियर कर दूंगा सारी चीज़ें हो क्या रही हैं। देखो, मुद्दा ऐसा है कि जब हमें कोई नया नया इंसान पसंद आता है ना, तो हम उसके लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई लड़की अच्छी लगेगी तो मैं बहुत अच्छे से उससे बात करूंगा, क्योंकि मुझे उससे पटाना है, क्योंकि मुझे उसे पाना है। ये वैसा ही है जैसे कि जब मैं कोई फ़ोन पे जब कोई ऑर्डर कर रहा होता हूँ, कोई नया फ़ोन ऑर्डर कर रहा होता हूँ, तो मुझे बहुत उत्साह होता है कि फ़ोन आएगा, मैं उसको अच्छे से अनबॉक्स करूँगा, बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। मेहमान नवाजी करते हैं, ये वैसा ही है जैसे कि एक नया मेहमान हमारे घर में आता है, हम उसको अच्छा अच्छा खाना देते हैं, है ना, बहुत अच्छे से पेश आते हैं। वो उस मतलब मेहमान के बच्चे से कोई चीज़ें टूट जाती हैं तो हम उसको डांटते भी नहीं हैं, क्योंकि हमें एक आदर्श इंसान बनना होता है ना। तो इसीलिए जब हम किसी इंसान से नए नए मिल रहे होते हैं तो अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं, अपने सारे काम धंधे को छोड़ के उसको हम टाइम देते हैं, अटेंशन देते हैं, क्योंकि उस प्रायोरिटी में वो इंसान सबसे ऊपर होता है, क्योंकि हमें उसको पाना होता है। पूरा मकसद उस टाइम पे वही होता है कि उसको पाना है। सिंपल सी चीज़ है। अब होता क्या है ना कि यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा झूठ भी बनने लग जाते हैं। जैसे कि अगर कोई लड़की तुमको बोले कि मुझे विराट कोहली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और हो सकता है विराट कोहली तुम्हारा वन ऑफ द फेवरेट क्रिकेटर्स हो, राइट, बट तुम बोलोगे कि नहीं मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्या विराट कोहली तो पागल सा है, क्या है, इसको तो ड्राइव करने आती ही नहीं है, बेवकूफ़ है ये, इससे अच्छा तो बैट्समैन मोहम्मद शामी है। वो बोलेगी ना कि मोहम्मद शामी ज़्यादा अच्छा खेलता है विराट कोहली, तुम बोलोगे हाँ खेलता है, क्योंकि अगर तुम अगेंस्ट में बोलोगे तो लड़की तुमसे बात नहीं करेगी। और यहाँ पर प्रायोरिटी तुम्हारी क्या है कि लड़की बात करे, लड़की पटे, है ना। तो यहाँ पर तुम ऐसी ऐसी चीज़ें ढकोसला करने लग जाओगे जो कि असल में तुम हो नहीं, और यही चीज़ लड़की भी कर रही है ना। तो जो तुम्हारा क्वेश्चन है कि पहले लड़की अच्छे से बात करती थी, तो इसलिए करती थी क्योंकि पहले उसको तुम्हारे बारे में सब कुछ नहीं पता था और तुम्हें उसके बारे में सब कुछ नहीं पता था। अब धीरे धीरे होता है कि जब तुम एक दूसरे को जानने लग जाते हो तो तुम सच बनने लग जाते हो। लोग मुझसे कहते हैं कि यार पहले वो अच्छे से बात करती थी, अब वो अच्छे से बात नहीं करती है, ऐसा क्या हो गया, पहले मतलब अब वो क्यों चेंज हो गया। मैं कहता हूँ अब वो चेंज नहीं हुई है, अब वो जैसी है वो वैसी ऐसी ही है। वो तब पहले चेंज हो रही थी, पहले वो है ना झूठ बोल रही थी, अब वो जैसा बिहेव करी वो वैसा ही बिहेव करी है। और एक्चुअल में जब इंसान अपनी सच्चाई दिखाता है ना, तो हमारा जो सारा जो क्रेज़ होता है ना प्यार मोहब्बत का, सारा उड़ जाता है। क्योंकि तुम्हें समझ में आता है, तुम जब किसी लड़की को देखते हो तुम बोलते हो वाह यार कितनी ब्यूटीफुल है यार, कितनी ज़्यादा हॉट है यार, मतलब इसके साथ मैं आ जाऊँगा रिलेशनशिप में तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, मतलब मैं तो खुश हो जाऊँगा, मतलब ज़िंदगी मेरी मतलब बहारों फूलों से भर जाएगी। लेकिन जब तुम उससे बात करना शुरू कर दो तुम्हें पता चलता है कितने चूतियापे हैं इसकी लाइफ में। इसका एक्स इसको छोड़ के चला गया, इसकी फटी पड़ी है, या आज तक उससे नहीं निकल पाई है मतलब कल को अपने बाप से लड़ती थी, है बाप से इसने कितनी गंदी गंदी हरकतें, मतलब कितने वो की है, डिसरिस्पेक्टफुल बात की है मतलब माँ की कदर नहीं करती, इसकी मतलब ऐसी हुई पड़ी पूरी लाइफ में, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। इसका एक्स से फ़ोन आता है तो उससे लग जाती है इसका एक नया क्रच बना है उससे भी, मतलब पूरी बर्बाद है यार ये लड़की। लेकिन दूर से हमें बहुत अच्छा लगता है और सबकी ज़िंदगी में तहलका मचा पड़ा है। ओवरऑल मुद्दा ये है कि बेटा पहले वो तुम्हें इसलिए भाव देती थी क्योंकि उसने तुम्हें अच्छे से जाना नहीं था। अब क्योंकि वो जान गई है तो तुम्हें अच्छे से मतलब ज़्यादा भाव दे नहीं रही, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई और एक ऐसा इंसान है जिसको भाव देना शुरू कर चुकी है, और जब उससे उसका मन भर जाएगा वो उसको भी देना बंद कर देगी। तो मुद्दा सिंपल सा ये है कि एवोल्यूशन होता है ना, हम इवॉल्व करते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं। जिस दिन तुम ग्रो करना बंद हो जाओगे, कितना ही अच्छा रिलेशनशिप क्यों ना हो, बर्बाद हो जाएगा। जिस दिन अगर तुम आज 20,000 की तुम्हारी सैलरी है, ठीक है, और तुम मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आई होप कि तुम समझ जाओगे, थोड़ा है, बट एनीवे हम बात करेंगे। अगर तुम्हारी 20,000 सैलरी है, तुम्हारे साथ कोई गर्लफ्रेंड है, और अगर तुम्हारी 20,000 से नेक्स्ट ईयर 30,000 और उसके अगले साल 40-50 ऐसे नहीं बढ़ती रही, लड़की तुमको छोड़ के भाग जाएगी, क्योंकि लड़की की जो डिमांड्स है वो पूरी नहीं हो रही हैं। तुम कितना ही कह लो कि प्यार तो वही है, प्यार वो नहीं रहता। उसको एक ऐसा लड़का मिलेगा जो 40-50 हज़ार वाला होगा, वो उसके पीछे भागेगी ही भागेगी, क्योंकि उसकी जो डिमांड्स हैं वो तुमसे पूरी नहीं हो रही हैं। लोग कहते हैं लड़कियां पैसों के पीछे नहीं भागती, मैं कहता हूँ लड़कियां पैसों के पीछे भागती हैं। लोग कहते हैं लड़के लड़कियों के बॉडी के पीछे नहीं भागते, सेक्स के पीछे नहीं भागते, मैं कहता हूँ लड़के लड़कियों के बॉडी के पीछे भागते हैं। क्या सब लड़के ऐसे होते हैं? मैं कहने के लिए कह सकता हूँ कि नहीं, सब लड़के ऐसे नहीं होते, लेकिन
तुम्हें पता है क्या सच्चाई है, बट ठीक है कह देते हैं कि सब लड़के ऐसे नहीं होते, सब लड़कियां ऐसी नहीं होती। बाकी तुम्हें अच्छे से पता है कि क्या है ये दुनिया, है ना। तो अब बात यह है कि अगर वो लड़की तुमको इग्नोर कर रही है, वो लड़की तुमको भाव नहीं दे रही है, किसी और के पीछे भाग लो। उसके पीछे ऐसी तैसी करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब गड़बड़ हो चुकी है। मैं तुम्हें कहने के लिए कह सकता हूँ कि जाके उससे बात करो, चीज़ें सॉल्व करो। और ये चीज़ तुम कर चुके होगे, ये चीज़ बात बनी नहीं है तुम्हारी, इसीलिए तुम ये कर रहे हो। जीवन में अपने आप को थोड़ा ग्रो करो। अगर तुम लगता है तुम्हें लड़कियां भाव नहीं देती हैं, अपनी आपकी जो तुम्हारी औकात है उसको बढ़ाओ, है ना। बॉडी शॉडी बनाओ। तुम्हें लगता है बॉडी शॉडी से लड़कियां पटती हैं, बॉडी शॉडी बना लो, क्या दिक्कत है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम कोई थोड़े बहुत पैसे कमा लोगे तो लड़कियां तुम्हारे पीछे भागेंगी, तो कमा लो। तुम्हारा क्वेश्चन ये हो सकता है कि फिर तो लड़की मेरे पैसे से प्यार करेगी ना, मुझसे थोड़ी प्यार करेगी। तो मेरे भाई तू भी तो लड़की के बॉडी से ही प्यार कर रहा है ना, लड़की से थोड़ी प्यार कर रहा है। लड़की की तेरे को क्लीवेज पसंद आई थी, जो इतना मस्त है, जो भी फिगर है उसका बहुत अच्छा है, उसके पीछे ही तो पड़ा है ना। लड़की से तेरे को क्या लेना देना है। लड़की के स्किन से प्यार है भाई तुझे, तो लड़की की जो नाक लंबी सी है, लड़की का फिगर अच्छा सा है, उससे प्यार है ना। लड़की के चमड़ी से प्यार है, क्योंकि गोरी सी चमड़ी है, स्किन बहुत गोरी है। कैसी बातें करते हो। लड़की का तुम बोलते हो वाओ क्या सुनहरी जुल्फे हैं तुम्हारी, तो उसके बाल से प्यार हुआ है, लड़की से थोड़ी प्यार हो रहा है तुझे। तो फालतू की बातें हैं। पढ़ना ही है तो कम से कम सच्चाई देख के पढ़ो, पता तो चले, आंखें तो खुले। तो ऐसा है, समझे। आई होप तुम समझ गए होगे कि कुछ फ़ायदा नहीं है उसके पीछे दोबारा भागने से। जो जाना चाहता है उसको प्लीज़ जाने दें, या तो ऐसी हरकतें ना करें, अपने आप पे फोकस रखें। लड़की को पूरी प्रायोरिटी ना बना दो, क्योंकि जब लड़की को पूरी प्रायोरिटी बना दोगे तो यही क्वेश्चन पूछोगे लड़की भाव नहीं दे रही है। अपने ऊपर फोकस रखो। दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं है जो कि सिर्फ प्यार के लिए किसी के उस पर पड़ जाएगी। ये सिर्फ किस्से कहावत में होते हैं, ये सिर्फ तुम्हें बॉलीवुड की घिसी पीटी स्टोरीज़ में दिख जाएगा। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। लड़कियाँ चाहती हैं कि लड़का ऐसा हो जो उनकी डिमांड्स पूरी करे। फैक्ट है, बुरा है तो क्या करें, है। लड़का चाहता है कि लड़की, है ना, हो अच्छी दिखने में, ऐसा होता है। तुम्हारा अगर ब्रेकअप होगा और तुम्हें एक ऐसी लड़की मिलेगी दूसरी तरफ जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी, उससे भी ज़्यादा सेक्सी होगी, हॉट होगी, तुम पड़ जाओगे पीछे। तुम इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा ब्रो, ये रियलिटी है। तुम्हें कोई मिल नहीं रहा है, इससे तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है कि वो लड़की भाव क्यों नहीं दे रही है। तुम इतनी ज़्यादा अपीलिंग होती, इतनी ज़्यादा गुड लुकिंग होते और इतनी ज़्यादा पैसा कमा चुके हो ना लाइफ में, इतनी अच्छी बॉडी शॉडी होती तुम्हारी, मैं घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें पता है ऐसी 10 लड़कियाँ पीछे पड़ जाएंगी। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा करो कि 10 लड़कियाँ पीछे पड़ जाएँ। कमा, समझ रहा है भाई, कमा, बॉडी शॉडी बना, अदरवाइज रोते रह जाओगे भाई। कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में। ये मैं करके देख चुका हूँ, एक बारी नहीं, मैं 10 बारी करके देख चुका हूँ। मेरा एक लड़की के साथ ब्रेकअप हुआ था, मैं उससे 4-5 बारी रिलेशनशिप में आया दोबारा। कभी उससे दोबारा मनाया, कभी मैंने दोबारा मनाया, लेकिन नहीं चलता भाई। एक बार जहाँ लग गए वहाँ लग गए, वहाँ तुम नहीं रोक सकते। तो एनीवे, मुद्दा यही है कि जो बताया वो यही है। और कमेंट सेक्शन में बताना क्या तुम्हें समझ में आया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मुझसे बोला नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ तक वीडियो बनाई है, इतनी मुश्किल से बोला है, ऐसा नहीं करा, बट प्लीज़ फिर भी इतना तो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और अगर आप चाहते हो कि आपके कोई क्वेश्चंस हैं और आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप जाके इंस्टा पे सर्च कर सकते हो arpit_love_gems। वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे भी आपके क्वेश्चन होंगे मैं आंसर कर दूंगा। धन्यवाद।